देखो, आज ये धानुका जो रिसर्च सेंटर है, इसमें डॉक्टर भगत सिंह सहरावत जो रिटायर्ड एमडी हैं हॉर्टिकल्चर के, इन्होंने मुझे जिक्र किया कि मैं यहाँ पर आऊँ, किसानों से मिलूँ और दो शब्द भी कहूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों से मैंने निवेदन किया है कि फसल अवशेष को ना जलाएं, एक तो क्योंकि इससे प्रदूषण भी फैलता है, और नंबर दो जो कीट इसमें लगते हैं खेती में, उनको ख़त्म करने वाले जो जीव हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो अगर जिसको नहीं जलाएंगे पराली को, तो किसानों को वैसे भी लाभ होगा। आजकल तो बिकती है बाज़ार में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण को ठीक करने के लिए भी और अपनी खुशहाली लाने के लिए भी पराली को ना जलाएं। उसके लिए बहुत से आजकल तरीके आगे हैं, सुपर स्प्रेडर आ गया है, और वैसे भी पानी देकर खेत में और उसको जुताई करके उसको खाद का भी इस्तेमाल बन जाती है वो खाद। इसके साथ साथ जो ये धानुका रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर किसानों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह वो अच्छी उन्नत खेती पैदा करें, इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, खेती के अच्छे तरीके बताने के लिए, जिससे कि खेती एक फ़ायदे का सौदा बने। जो हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो और बड़े लोग किसान खुशहाल हों, तभी ये भारतवर्ष तरक्की करेगा। जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, जिनके प्रयत्नों से आज 5वें नंबर पर इकोनॉमी आ गई है सारे संसार में, इसको अगले 3 साल में नंबर 3 पर लाना चाहते हैं। तो ये सब तभी होगा जब किसान, हमारा जो 75% जो सेक्टर है किसान देश का, वो खेती में लगा हुआ है, और जो खेती स्वस्थ होगी, खेती में तरक्की होगी, तो देश बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगी, महंगाई कम होगी और लोगों को खुशहाली आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर भगत सिंह सहरावत जी, हमारे वीरेंद्र दलाल जी, हमारी जो वैज्ञानिक यहाँ खड़ी हैं डॉक्टर हेसर जी, और इन सबके पाठक जी, इनकी मदद से किसानों को जानकारी दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसमें मैंने हिस्सा लिया। मैंने देखा कि किसानों में जोश है ये सीखने के लिए कि जिससे कि उन्नत खेती हो सके, किसानों की जो खेती बेहतर हो सके। तो इस काम के लिए भगत सिंह जी अपना समय दे रहे हैं, मुझे भी मौका मिला। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर था इंसेक्ट पेस्ट पे वीट की, तो जितना मेरे से हो सका है कि क्या क्या इंसेक्ट पेस्ट आता है, क्या उसकी मैनेजमेंट है, केमिकल से पहले उससे कैसे मैनेज कर सके, बिना केमिकल के उससे कैसे मैनेज कर सके, मैंने ये बताया है। और मैं हिमाचल से हूँ, पर यहाँ मेरा जो ये पहला हरियाणा में लेक्चर था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी बहुत सपोर्टिव भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। बहुत कुछ क्या क्या जानकारी दी गई है इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड, कि जैसे दीमक आता है, किस स्टेज पे आता है, कब उससे मैनेज करें, वैसे ही एफिड आता है, कब आता है, उसे कैसे मैनेज करें, ये सब। और कौन से केमिकल हैं, एक जुडिशियल यूज़ की ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, अपनी यूनिवर्सिटी की पैकेज प्रैक्टिसेस फॉलो करें, उसके हिसाब से सोइंग से हार्वेस्टिंग तक उसमें जो भी प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करें। किसानों से क्या अपील की गई है? यही कि जब भी आप किसी चीज़ को लगाते हैं, तो पहले तो कौन सी वैरायटी रेकमेंड है, उस एरिया में क्या रेकमेंड है, उसका कितना सीड रेट है, उसमें क्या प्रैक्टिसेस हो सकती है, ये सब पता कीजिए। और ज़्यादा खाद यूज़ ना करें जो इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट आते हैं तो एक रिकमेंडेड रेट से यूज़ करें, और एक पर्टिकुलर स्टेज पे, कीड़े भी एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, उस स्टेज पे ही कंट्रोल करें। उससे पहले बाद में करने का फ़ायदा नहीं होता है। हर एक इंसेक्ट की एक स्टेज होती है जिसमें उसको कंट्रोल किया जाता है।